कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। और जैसे कन्हैया ने मैया कहा मैया, तो नंदरानी के खुशी का पारा वार ना रहा प्यारे। मैया ताली बजाने लगी और लाला नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और जैसे लाला नृत्य करने लगे, नाचने लगे, तो इस दृश्य को एक सखी ने देख लिया। और जैसे सखी ने देखा तो सखी से रहा ना गया। शृणु सखी कौतुकमेकं नंदनिके तांगड़ा मया दृष्टम, गोधूलिधूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धा। गोधूलि से धूसरित लाला को जब नृत्य करते हुए देखा, वाह गोपी से रहा ना गया। वाह गोपी ने सोचा एक बार इनको जरा नजदीक से देखती तो, पास से देखती तो पास से देखने के लिए तो कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। तो दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास गई और यशोदा मैया से बोल पड़ी, ए यशोदा, आज हमारे यहां सत्यनारायण भगवान की पूजा है, सोई एक पलड़ी गोबर ले ले का। यशोदा मैया बोली पागल हो का? बोले क्यों? बोले गोबर के लिए मेरे यहां पूछने आई हो, जाओ जा करके ले लो। तो वो दौड़ी दौड़ी गई और जैसे ही गोबर की टोकरी भरा तो पीछे पीछे कन्हैया जैसे वह गोपी की आवाज सुने, वह तो समझ गए कि अच्छा ये मुझे देखने के बहाने से आई है। हाँ, तो कन्हैया भी पीछे पीछे पहुंच गए और जैसे ही गोबर की टोकरी भरा और जैसे ही लाला पीछे पीछे पहुंचे तो गोपी ने लाला को देखा तो देखते ही बोल पड़ी, ए लाला, हमारे गोबर की टोकरी जरा ज्यादा भर गई है, उठा दोगे का? कन्हैया बोले हाँ हाँ उठा देंगे गोपी। गोपी सोच रही थी कि जब हम गोबर की टोकरी, जब ये गोबर की टोकरी उठाने लगेंगे तब तो एकदम पास रहेंगे, हम देख लेंगे। और जैसे ही कन्हैया ने गोबर की टोकरी उठाई वह गोपी की, ओहो, और गोपी ने लाला को एकदम पास से देखा, नजदीक से देखा, वह की आंखों में आंखें डाल करके जैसे ही देखा तो एकदम प्रेम में पागल हो गई। दौड़ी दौड़ी गई, गोबर की टोकरी फेंका, फिर आ गई और यशोदा मैया से फिर पूछ बैठी, ए यशोदा, एक पलड़ी और ले ले का? यशोदा मैया बोली पागल हो क्या, बार बार मेरे यहां गोबर के लिए पूछने आती हो, जाओ जा करके ले लो, दोबारा पूछने मत आना, जाओ। और लाला ने जैसे ही गोपी की आवाज सुना तो फिर समझ गए, अच्छा फिर देखने के बहाने से आई हो ना। हाँ, तो जैसे ही गई अपनी गोबर की टोकरी भरा, लाला फिर पीछे पीछे पहुंच गए। गोपी सोची अब की और पास से देखेंगे और नजदीक से। जैसे ही गोबर की टोकरी भरी तो गोपी ने जैसे ही देखा लाला को तो देखते ही फिर बोल पड़ी, ए लाला, एक पलड़ी और उठा दोगे का? कन्हैया बोले पागल समझती हो का? गोपी बोले क्यों क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो लाला? बोले हम तुम्हारी गोबर की टोकरी उठावेंगे तो हमको क्या मिलेगो? गोपी बोली अच्छा तो कुछ चाहिए का? कन्हैया बोले जो मांगेंगे वो दोगी। गोपी बोली लाला तो को कहने में देरी हो सकती है लेकिन मुंह को देने में देरी नहीं होगी, अरे बोल तो सही तुझे चाहिए क्या? कन्हैया बोले ऐसे नहीं, पहले पक्का प्रॉमिस करो कि जो मांगेंगे वो तुम दोगी। गोपी बोली देंगी देंगी देंगी, बोलो क्या चाहिए? कन्हैया बोला
फिर तो हम जितनी पलड़ी गोबर की उठावेंगे उतने माखन के लोंदे लेंगे गोपी। गोपी बोली बस। कन्हैया बोले हाँ बस। अच्छा ठीक है। अब तो भैया जैसे ही गोपी लाला से अकेले में दो टूक बात की और कृष्ण की दीवानी हो गई। हे भगवान, ऐसो प्यार से बात कर रहा था, कैसो मीठा मीठा बोल रहा था, ऐसो सुंदर लग रहा था, मैं क्या बताऊं। हाँ, गई गोबर की टोकरी फेंका, फिर आ गई। और अब की बार तो जैसे ही गोबर की टोकरी फेंका फिर आई, और जैसे ही गोबर की टोकरी भरा, लाला फिर पीछे पीछे श्रीमान जी पहुंच गए। गोपी देखते ही बोल पड़ी, एक पलड़ी और उठा दोगे का लाला? कन्हैया बोले अच्छा, तो तुम हमको छोटा बच्चा समझ रही हो का? हम छोटे बच्चे नहीं हैं, काउंटिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, गिनती बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, समझी? कन्हैया बोले फिर गिनती कैसे करोगी? गोपी बोली एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले जितनी गोबर की पलड़ी ले जाएंगे हम उतने गोबर के टीके आपके गाल पर दाग देंगे। गोपी सोच रही इसी बहाने कन्हैया का गाल भी छू लेंगे। हाँ चलो चलो ऐसे ही कर ले गोपी। अब छोटो सो बटुओ सो मुंह लाला को, पूरे मुंह में गोबर 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 को टीको 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 है गो। अब तो कहीं जगह भी ना बची, 10-20 पलड़ी ले गई तो। गोपी बोल पड़ी लाला अब तो जगह भी ना बची, अब क्या करें? कन्हैया बोले चलो गिनती कर लें फिर ले जाना। गोपी बोली हाँ हाँ आओ आओ जल्दी मेरी गोदी में बैठ जाओ, मैं गिनती कर दूं। कन्हैया बोले पागल नहीं है जो तुझसे गिनती करवा देंगे, अगर तैने 2-4 कम गिना तो हम तो मैया यशोदा से गिनती करवावेंगे। हाँ अच्छा, तो भैया कन्हैया दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास गए। मैया मैया मैया, और जैसे ही मैया मैया गुहार लगाई, मैया यशोदा बाहर निकली, देखा तो लाला के पूरे मुंह में गोबर 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 के टीके टीके टीके। मैया बोली दारी ने दे दे पूरे मुंह में गोबर गोबर का टीको लगा ले। ला बेटा जल्दी मुंह धुल दे, तेरा आंचल से मुंह पोंछ दे। कन्हैया दौड़े वहां से, अरे तू तो पूरा हिसाब चौपट कर देगी, तू तो पूरे दिन भर की कमाई ले लेगी। मैया बोली दारी के गोबर के टीके से तेने कौन सी कमाई कर ली? कौन जो तेरे हिसाब चौपट हो रहे है? कन्हैया बोले वो मैया जो गोपी आई थी ना गोबर की पलड़ी लेकर के, जितने गोबर के टीके हमारे गाल पर लगे हैं उतने माखन के लोंदे वा गोपी से लेने हैं, समझी? क्योंकि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और ताहि अखंड अनंत अनादि अच्छेद्य अवैद्य सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास कहे, पचहारी को पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वह ग्वालिनिया, वो अहीर की छोहरिया लाला से कहती हैं लाला एक ठुमका लगा दे तो कोई एक माखन का लोंदा देंगे। जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है वो अहीर की छोहरियों की एक माखन के लोंदे के लिए नाच रहा है।
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। वो नृत्य कर रहे हैं इन ग्वालिनियों पे, एक माखन के लोंदे पे। महाराज वो जाकर के अपनी सखियों से कहती है, एरी सखी श्रृणु सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतांगड़ा मया दृष्टम् गोधूलिधूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। बोले क्या देखा? बोले वो हमारे यहां माखन चुरा रहा था। एक गोपी बोली, गलत ना मानो तो एक बात मैं भी कहूं। बोले कहो। अब वो माखन ही नहीं चुराता और कुछ चुराता। बोले क्या? और क्या चुराया तुम्हारा? बोले किसी से कहोगी तो नहीं? बोले नहीं। क्या 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 किया? बोले बताएं। बोले हाँ बताओ। गोपी बोल पड़ी, क्या? कि श्याम माखन चुराते चुराते, अरे श्याम माखन चुराते चुराते, अरे अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने